किया गया है। प्राइमरी से लेकर उच्च माध्यमिक में धांधली की गई है। योग्य अभ्यर्थियों से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया जा रहा है। बची सीटों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट का अल्टीमेटम दे दिया गया है। 31 दिसंबर तक रिजल्ट का अल्टीमेटम जो है वो शिक्षक अभ्यर्थियों की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो जनवरी में सड़क पर उतरेंगे योग्य शिक्षक अभ्यर्थी। तो बची हुई सीटों पर रिजल्ट का अल्टीमेटम इन शिक्षक अभ्यर्थियों की तरफ से दे दिया गया है। इनका यह कहना है कि भाई जो सीटें बची हुई हैं उन पर जल्दी से रिक्तियां जो खाली हैं उन्हें भरा जाए। जनवरी में अगर इनकी मांगों पर यकीन नहीं किया गया, इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो सड़क पर उतरकर योग्य शिक्षक अभ्यर्थी जो है अपनी आवाज बुलंद करेंगे। आप वाली वीडियो देख ली होगी और आपको उस खबर से ये बात तो कंफर्म हो गया होगा कि जो आपका TRE 1.0 में जो आपकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो कि 23,000 सीटों पर अभी बची हुई है उसके लिए अल्टीमेटम उन्होंने 31 दिसंबर तक का आपका अल्टीमेटम दे दिया है। उसके बाद ये लोग बड़े व्यापक तौर पर धरना करने वाले हैं, तो उम्मीद है कि उससे पहले ही आपको कुछ ना कुछ देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए आप थोड़ा सा होल्ड बनाए रखेंगे। तो ये खबर जो है वो आपकी यहीं तक थी। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत विशेष खबर है। विशेष क्या है आपको जाने, जो TRE 2.0 हुआ था अपना, जिसका एग्जाम हुआ था, तो एग्जाम में मैं अगर बताऊँ फ्रेंड्स, एक जगह का सेंटर जो है वो कैंसिल हो पाया था। मतलब 9th और 10th का एक जगह पेपर था जो कि एक जगह के सेंटर पर पेपर कुछ कैंसिल हो गया था। वहां पर री एग्जाम कराया गया जो कि 18 तारीख को कराई गई थी। उस 18 तारीख के कराए गए एग्जाम में जो री एग्जाम कराया गया था उसमें लगभग 400 से 500 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने एग्जाम दिया था वहां पर जाकर के, दोबारा वाला मतलब री एग्जाम दिया था। उस एग्जाम का लेवल भाई साहब मैं आपको क्या बताऊं, जैसे कि हम अगर देखेंगे तो जो 6 से 8 में जो पिछली बार हम लोग का पेपर हुआ था मैथ एंड साइंस का, जो 6 से 8 में जो अभी ये पेपर हुआ है TRE 2.0 9 तारीख को, उस 6 से 8 का जो मैथ था वो मतलब 9th और 10th से भी ज़्यादा कठिन दिया गया था। 9th और 10th से भी ज़्यादा कठिन 6 से 8 का मैथ दे दिया गया था, जो कि हम लोगों ने करके देखा होगा आपस में। आप लोग भी जानते होंगे कि जो वहाँ का 9th और 10th का जो कि आपका पेपर हुआ था 8 तारीख को, तो 8 तारीख वाले से पेपर ज़्यादा कठिन आया था 9 तारीख वाला जो कि 6 से 8 वाला था। लेकिन जो 8 तारीख को एक जगह का पेपर का जो सेंटर था वो कैंसिल हो गया था। उसके बाद उसका री एग्जाम जो लिया गया है 400 बच्चों के लिए स्पेशली, वो 400 बच्चों के लिए जो स्पेशली री एग्जाम लिया गया था उसका लेवल अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे भैया ये तो मुझे कुछ नहीं आता, ये पोस्ट ग्रेजुएशन तक की चीज़ें उसमें पूछ दी गई थी। डायरेक्ट क्वेश्चन जो हम लोग को 4 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए BSc में आपको 3-3 घंटा का समय दिया जाता था, वही सारे क्वेश्चन आपको 80 क्वेश्चन डाल दिए गए थे टोटल, और आपको घंटा वही 2.5 घंटा। और वो भी से उतना कौन करता है भाई, उतना लेवल नहीं रहता है। आप खुद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या आपने कभी अपने नज़र में कभी इंटरमीडिएट तक देखा है? कभी नहीं देखा होगा। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, कभी देखे नहीं होंगे, आपको इंटर तक भी ये क्वेश्चन नहीं है। इसका लेवल आप देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आप कभी भी इंटरमीडिएट में नहीं देखे होंगे। ये सब सारे के सारे BSc और MSc के क्वेश्चन आपको दे दिए गए थे। ये वाला थोड़ा सा चलिए इंटरमीडिएट का है भी, लेकिन ये बहुत टफ है, बहुत ज़्यादा टफ है। मतलब आप क्वेश्चन का लेवल देखिए, ये क्वेश्चन आप देखिए, आप कभी सोच भी नहीं सकते कि ये कोई क्वेश्चन भी बना सकता है। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये सारे क्वेश्चंस आप देख सकते, आप देख करके हिल जाएंगे खुद भी कि ये क्वेश्चन क्या क्वेश्चन पूछ दिया भाई, कुछ भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता कि करना क्या है, कैसे करना है। मतलब कोई बच्चा कैसे पास होगा, इसमें 2-4 नंबर लाना भी मुश्किल हो जाएगा। आदमी को मेरिट में आना तो बड़ी बात है। तो जिसका पेपर 8 तारीख को हो गया था, 8 तारीख को जिसका पेपर 9 से 10 वाले सेक्शन में हो गया था, यानी TGT का पेपर 8 तारीख को जिसका हो गया था, उसका पेपर का लेवल बहुत ईजी था, अपने 6 से 8 वाले से भी ईजी था। लेकिन जो उसका री एग्जाम कराया गया है स्पेशली 400-500 बच्चों के लिए, उसका पेपर इतना टफ, मतलब एक 19 है तो एक 500, मतलब एक 5 है तो एक 5000, इस टाइप का क्वेश्चन का लेवल सेट किया गया। अरे एक पेपर में 19-20 का फर्क चलता है। जैसे मान लीजिए हम कोई पेपर 19 बन गया तो कोई पेपर 20 बन गया। अरे कोई क्वेश्चन उसमें 4 क्वेश्चन टफ होगा तो 4 क्वेश्चन आसान होगा। यही पेपर का लेवल आगे पीछे होता है। ऐसा थोड़ी होता कि एक जमीन है तो एक आसमान कर देंगे आप, तो ऐसा नहीं होता। अब इन 4 बच्चों के साथ, ये 400 बच्चों के साथ क्या होगा, ये बच्चे बेचारे 5-10 नंबर नहीं ला पाएंगे, और जो 8 तारीख वाले में पेपर दिए वो आपका 80-90 नंबर ला पाएंगे। तो वैसे भी ये बाहर हो गए। कोई नॉर्मलाइजेशन तो होना नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा भैया चलिए आपका पेपर कठिन है, ये है वो है, कुछ तो ऐसा होना नहीं है। अब देखिए ये सारा सब कुछ BPSC का यही खेल है। और बाकी मैं बताऊँ तो ये जो आप पेपर आप खुद देखिए, अभी ट्रिपल इंटीग्रेशन का पेपर दिया, ट्रिपल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन इसमें दिया गया है। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ वो भी। यहाँ पर आप देखिए, आप खुद मैं क्वेश्चन स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप डाउनलोड करके खुद BPSC का देख सकते हैं कि वहाँ पर क्या क्या ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है। एक भी क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि जो करने लायक है, एक भी क्वेश्चन आपको दिख रहा हो कि हाँ भाई ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा, लाभ हानि भट्टे का क्वेश्चन है, या फिर कोई क्षेत्रफल वगैरह का क्वेश्चन है, कहीं से कुछ भी आपको दिख रहा है। इतने सारे क्वेश्चन मैंने आपको स्क्रॉल कर दिया, आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं दिखा होगा कि जो आप कर सकते हैं, आप इसको कर सकते हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, इसमें कोई क्वेश्चन है ही नहीं। मतलब 80 के 80 क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो कि मतलब माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखिए आप, ये देखिए डिफरेंशिएशन कितना खतरनाक दे दिया है। मतलब कुछ भी दे दो भाई, मतलब आप कुछ भी दे दो, ऐसा क्वेश्चन दे दिया है। अब बताइए ये कोई 9th-10th का पेपर लग रहा है आपको? ये लग रहा है जैसे कि MSc का कोई क्वेश्चन पेपर है जो कि 1 घंटे में हमें 5 क्वेश्चन करना, 3 घंटे में हमें 5 क्वेश्चन करके उसको सॉल्व करके लिखना होता है। ये वैसा क्वेश्चन दिया गया है, न कि ये ऐसा क्वेश्चन दिया गया जो कि कंपटीशन में पूछा जाता है। कंपटीशन में बहुविकल्पी का जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होता है, उस टाइप के क्वेश्चन इसमें कुछ है ही नहीं है। तो इसमें कैसे कोई पास होगा? बस यही है कि अंदाजे ABC गोला लगा दो, तो उससे क्या होने वाला भाई? तो जिसका तुक्का लग जाएगा, तुक्का लग जाएगा, नहीं लगा तो फिर वो तो गड़बड़ है ना। यहाँ पर ट्रिपल इंटीग्रेशन का भी क्वेश्चन दिया गया है, आप इसको देख सकते हो। तो ये सारे क्वेश्चन आप देखना होगा तो देख लीजिएगा, आपके कुछ खुद भी
खुद आप डाउनलोड कर सकते हैं, बीपीएससी के साइट पर है, आप देख लीजिएगा। बाकी मैं चलता हूँ कट ऑफ के ऊपर। तो कट ऑफ का वीडियो देखिए कैसे डिसाइड होगा। सबसे पहली बात इन्होंने एक गड़बड़ी क्या कर दी कि जो 6 से 8 वाला जो मामला है, आप उसको समझिएगा। मैं आपको नोटिस भी दिखा देता हूँ। ये फ्रेंड्स, ये आपका नोटिस आपके स्क्रीन पर है कि 6 से 8 वाले में आप देख सकते हैं, इसमें 6 से 8 नहीं, सॉरी 6 से 12 तक में, यानी 6 से 8 का भी, 9 से 10 का भी, 11 से 12 का भी, तीनों सेक्शन का जो कट ऑफ का यानी जो फर्स्ट भाषा पेपर जो था वो सारा नगले मतलब जीरो कर दिया गया। उसकी वैल्यू ही जीरो कर दी गई भैया। उसकी वैल्यू क्या कर दी गई? जीरो। यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा है, उसकी वैल्यू क्या कर दी गई? भाषांक को जीरो कर दिया गया। तो ना इसका मेघा सूची में कोई इस्तेमाल है, ना ही कहीं का इस्तेमाल। मतलब आपने उसको पेपर दिया, मतलब आप मूर्ख हैं, कोई मतलब नहीं उस पेपर का। तो ये भी एक गड़बड़ी बहुत बड़ी है, जो कि भैया कम से कम मेघा सूची में तो लीजिए ना, क्वालिफाई मांगिए चलिए, कम से कम मेगा सूची में तो लीजिए उसको। यानी कहने का मतलब जब टाई अप हो दो स्टूडेंट्स के बीच में तो उसके अंक को तो वरीयता दीजिए कम से कम। तो ये भी नहीं करेंगे तो मतलब अभी ले देकर के सब भ्रष्ट है, मतलब सब खत्म है इसका सिस्टम। अब क्या है इसलिए किया कि किस लिए क्या केवल 1 से 5 में लागू होगा, बाकी में लागू क्यों नहीं होगा भाई? तब झूठ में आपने उसका पेपर ले लिया क्या? मतलब लेना चाहिए तो भाई उसको करना चाहिए, नहीं क्वालिफाइंग रखना चाहिए, ना क्वालिफाइंग रखिए, कम से कम उसको मेगा सूची में तो काउंट कीजिए। मतलब द्वितीय टाई ब्रेकर में तो उसको काम करिए। जैसे कि मान लीजिए किसी का 120 में 70 आ गया तो अगले स्टूडेंट का भी 70 आ गया, तो उस कंडीशन में तो आप भाषा के पेपर से वरीयता दीजिए। आप डायरेक्ट डेट ऑफ बर्थ पर क्यों जा रहे हैं? तो ये काम उसको कम से कम मतलब बीपीएससी जी को, कम से कम अतुल प्रसाद जी को ये बात सोचनी चाहिए कि आप जिस तरह से वैकेंसी को स्पीड के थ्रू स्पीड से भर रहे हैं, तो कम से कम इन सब बातों का भी ध्यान रखिए और कुछ स्टूडेंट्स के साथ मतलब इंसाफ करिए। और जो 9th 10th का जो आपने पेपर दे रखा है भाई, मतलब कि क्या बताएं, मतलब एमएससी लेवल का भी क्वेश्चन उसमें डाल के भर के दे दिए। क्या मतलब है उस पेपर का भाई? कुछ मतलब ही नहीं है उसमें, 4-5 नंबर नहीं कोई ला पाएगा। तो ये सब बेकार की बातें, क्या बताएं। और बाकी मैं आपको कट ऑफ का बात बता दूं तो कट ऑफ जो है वो अब ये जो शून्य किए हैं इसकी वजह से कट ऑफ बढ़ेगा ही। और जो उम्र में जो सीनियर होंगे उनको फ़ायदा मिलेगा। जैसे जिनका उम्र मतलब ज़्यादा होगा उनको फ़ायदा मिलेगा, जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको नुकसान होगा इस वाले डिसीजन से। और दूसरी बात ये है कि जो आपका कट ऑफ है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि अब क्वालिफाई करना नहीं है। तो मतलब बहुत सारे बच्चे तो वैसे भी बाहर से जब क्वालिफाइंग पेपर वाले नहीं क्वालिफाई कर पाए थे, तो अब तो वो भी आ जाएंगे। तो वो भी आएंगे तो जाहिर सी बात है वो लोग भी कंपटीशन को बढ़ाएंगे और कट ऑफ आपकी थोड़ी हाई ही जाएगी। तो मैं आपको कट ऑफ का एक छोटा सा बात बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, कट ऑफ को लेकर अगर मैं बताऊँ आपको, तो अगर आप मान लीजिए 6 to 8 या फिर 9 to 10, ये कट ऑफ आपको दोनों जगह लागू होगी। 6 to 8 में भी, 9 to 10 में भी, दोनों जगह ये जो कट ऑफ आपके स्क्रीन पर दिख रहा है यही लागू होगा। स्पेशली 6 to 8 में देखिए, अगर आपने एसएसटी ग्रुप से भरा है या मैथ एंड साइंस से भरा है या फिर आपने हिंदी या इंग्लिश से भरा, मतलब लैंग्वेज पेपर भरा है, तो इन चारों सेक्शंस में अगर आप जो देखा जाए तो इन चारों सेक्शंस में कट ऑफ को कुछ ज़्यादा वेरिएशन नहीं मिलेगा, क्योंकि लगभग पेपर एक जैसा पैटर्न है। हाँ, थोड़ा लैंग्वेज में 2-4 नंबर ज़्यादा जा सकता है, लेकिन बाकी इन दोनों का जो पेपर का सेक्शन था लगभग सेम था। मतलब बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था। हाँ, थोड़ा टफ मैथ साइंस वाला था, थोड़ा टफ था, थोड़ा ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा, मतलब नाम मात्र का। तो कट ऑफ आप एक तरह से समझ सकते हैं कि सारा का लगभग आप एक डायरेक्शन में, मैं एक चीज़ में सेट करके लाया हूँ आपके लिए। मतलब अगर आप जनरल से मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 70 से 76 नंबर, मतलब मिनिमम 70 तो आपके होने ही चाहिए, और 76 नंबर से ज़्यादा है तो आप 100% सेफ है। मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं, आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। यानी मिनिमम आपके 70 नंबर उसमें आने चाहिए, तो आप उम्मीद रख सकते हैं। और 76 नंबर से ज़्यादा होगा तो आप 100% सेफ हो जाएंगे। वो आपका कैटेगरी कुछ भी हो, एसएसटी हो, मैथ हो, मतलब वो आपका कुछ भी हो, वो सब पे लागू होगा। बाकी फीमेल का 65 से 70 है। वहीं अगर आप ईडब्ल्यूएस देख लें, ओबीसी देख लें, ईबीसी देख लें, एससी देख लें, एसटी देख लें, तो ये सारे कैटेगरीज का मैं अलग अलग, मेल और फीमेल का दोनों अलग अलग आपको मैं यहाँ पर दिखा दिया हूँ। ये आपका 6 to 8 में भी लागू होगा और 9th और 10th में भी लागू। 9th 10th में क्या है कि 9th 10th जैसे मैथ का पेपर हो गया, तो मैथ का पेपर 6 to 8 से ईजी था, और जबकि साइंस का पेपर हो गया तो इसमें भी और इजी था। तो इसमें आप 70-76 नहीं चाहिए, उसके जो 9 10th है उसके लिए आप इसमें कम से कम 7 से 8 नंबर कम कर लीजिएगा। यानी 9 10th में क्या है कि ये जो मैंने कट ऑफ लिख करके रखा है आपको, इसमें आप 7 से 8 नंबर हर सेक्शन में अपने आप कम कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर आप मान के चलिए 65 से 70 कर सकते हैं इसको। जैसे आप यहाँ पर मान के चलिए कि आप इसको जो है ये जो 68 से 72 मैंने लिख रखा है, इसको आप मान के चलिए कि आप इसको 55-60 के लिए मुझमें ले जा सकते हैं। तो इसलिए इसमें जो है आप 10 नंबर, कम से कम 8 से 10 नंबर आप कम करके अपना मान सकते हैं। 9 to 10th वाले जो भी उनका सेक्शन, यानी जो भी उनका आपका सब्जेक्ट हो, सबके लिए ही लागू होगा। ठीक है, ये तो रही मैंने 6 और 8 की, और 9th और 10th की बता दिया। अब 1 to 5 में क्या है कि 1 to 5 में अगर आपने, क्योंकि इसमें केवल और केवल सीट मतलब डीएलएड वाले हैं, बीएड वाले तो है ही नहीं, तो जो 1 to 5 में केवल और केवल डीएलएड वाले हैं, इसलिए इसमें कट ऑफ ऑलरेडी कम जाएगी। ऑलरेडी कम जाने का मतलब अगर आपने 65 नंबर तक गेन कर लिए हैं, जनरल कैटेगरी मेल बता रहा हूँ मैं, जनरल मेल में अगर आपने 65 गेन कर लिए हैं तो आप इजीली सेलेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि पिछली बार 67 गई थी, तो उस बार के बच्चे बहुत सारे सेलेक्ट हो गए हैं, सीटें खाली भी हो गई हैं, तो कोई मतलब नहीं है। तो अब डीएलएड में अगर आपने 65 प्लस किए हैं मेल में, तो आप 100% सेफ हैं, कोई इसमें दो नहीं, क्योंकि फॉर्म भी इस बार बहुत कम गिरे हैं इसके लिए। तो ये चीज़ हो गई। बाकी आपका मैं बता दूं, और 11-12 में तो भैया 11 और 12 में तो सिर्फ आपने पेपर दिया हो, अच्छे से क्वालिफाइंग मार्क्स आपके आ रहे हो, उसमें 2-4 नंबर आपके ज़्यादा हो या ना भी हो तो भी चलेगा। मतलब बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारी सीटों पर, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में सिर्फ क्वालिफाइंग नंबर पर ही सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी कई सारी सीटों पर एक आध नंबर ज़्यादा भी हो सकते हैं क्वालिफाइंग नंबर से। यानी 11-12 में आपने अगर पेपर दिया है, क्वालिफाई कर लिए हैं, तो आपको नौकरी मिल जाएगी। तो ये बात तय हो गई। ठीक है।
तो बाकी 11-12 का तो कोई बात ही नहीं है। तो ये रही मैंने कट ऑफ की एक छोटी सी आपको बताई परिकल्पना क्या हो सकती है। बाकी इसमें जो मैक्सिमम कट ऑफ है वो जाने की जो उम्मीद है वो 6 to 8 में मैथ एंड साइंस का, जो कि आपकी यही रहेगी। बाकी 76 नंबर से ज़्यादा अगर आपने कहीं भी किसी भी सेक्शन में किसी भी ग्रुप में अगर आपने लाया है तो आप 100% सेफ हैं, आपका सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। ये आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा। बाकी जो आपको यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि 6 to 8 में टोटल फॉर्म्स इतने भरे गए थे, टोटल बच्चों ने इतना पेपर दिया था, ये भी मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया, आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। कि मिलेंगे अगले वीडियो में हम लोग और उसी ऊर्जा के साथ और इससे भी अच्छी खबर के साथ। तो आशा करते हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएंगे। बाकी आप लोग आगे का वीडियो देख सकते हैं। मैं आपको अर्निंग का ग्रुप आपको दिखाऊंगा। चलिए वीडियो को शुरुआत करता हूँ। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है। देखिए ये डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ इस तरह लिंक दिया, आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा। ऐप डाउनलोड होने के बाद खुलेगा कुछ इस तरीके से। नीचे जो है साइन अप वाले जो अकाउंट बना है उसमें आप क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालिएगा। यहाँ पर नीचे रेफर कोड में मेरा रेफर कोड जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है आप जरूर डालिएगा, क्योंकि ये रेफर कोड इस्तेमाल करेंगे तभी आपका कूपन होगा एक्टिव। फिर उसका ग्रांट परमिशन करने के बाद आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करेगा थोड़ी देर में। फिर वेरीफाई होने के बाद आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर अपना डिटेल अपना नाम रखिएगा और आप जो रेफर कोड मेरा ये वाला है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है लिख करके आगे बढ़ जाएगा। फिर आप कोई भी अपना जीमेल आईडी कोई भी चुन लीजिएगा जो आपको चाहिए। फिर यहाँ से यस करके आगे बढ़ा दीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करके यस कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ाइएगा। फिर आपको ऊपर अपना पैन कार्ड नंबर लिखना है, फिर उसके बाद अपना नाम लिखना है, फिर आगे आपको सबमिट कर देना है। आपका नाम आ रहा होगा, आप उसको देख लीजिएगा, सही होगा तो आप यस करके सबमिट करके आगे बढ़ जाइएगा। तो आप जो है जब इस पे यस करके सबमिट करके आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। आप यहाँ पर नीचे क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालना है आपको। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको ये करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है आगे बढ़ जाना है। फिर आपके आधार कार्ड नंबर पर जो है जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा वहाँ पर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। जैसे देखिए ओटीपी आ गया और इस ओटीपी को हम लोग फिल कर दिए। ओटीपी फिल करने के बाद आपको यहाँ पर 6 डिजिट जो है यहाँ पर डिजी लॉकर का आपका पासवर्ड कर लेना है, डाल देना है, और नहीं पता हो तो फॉरगेट पासवर्ड कर लेना है। फिर यहाँ से आपको अलाउ करके आगे बढ़ जाना है। फिर यहाँ पे आपको डिजी लॉकर का आएगा, फिर ये आपको अप्रूव हो गया। फिर आप यहाँ पे अपना अकाउंट मतलब बैंक का अकाउंट भी आपको लिंक करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपका एक पैसा नहीं लगता, लेकिन सिर्फ आपको लिंक करना। फिर आप बाद में इसको अनइंस्टॉल कर दीजिएगा आपको जब आप कमा लीजिएगा अपना पैसा। तो फिर यहाँ पे आपको अपना बैंक वगैरह चुन करके आपको आगे बढ़ जाना कि कौन से बैंक में खाता है। फिर यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर वगैरह डाल दीजिएगा और अपना एफएससी कोड डाल करके लिंक एक बैंक अकाउंट करके आप आगे बढ़ जाइएगा। फिर वहाँ से बाद आपको अपनी एक सेल्फी यानी आपको अपना एक फोटो खींचना है, सेल्फी कुछ इस तरीके से। फिर आप सेल्फी क्लिक करके आप उसको सिग्नेचर करने के लिए आएगा। यहाँ पे सिग्नेचर करने के लिए आप कुछ भी है जैसे स्क्रीन पर यहाँ पर ऐसे लिख दीजिएगा, तो वो स्क्रीन पर ही आप लिख करके अपना सिग्नेचर इस तरह से आप अपलोड भी कर सकते हैं और स्क्रीन पर वहीं पर लिख भी सकते हैं। तो या फिर आप अपने जहाँ भी आपका सिग्नेचर होगा वहाँ पर ले करके अपना अपलोड कर दीजिएगा, या फिर आप वहीं पर तुरंत सिग्नेचर करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जो है इस तरह से अपना कुछ एनुअल इनकम बताना होगा। आपका 0 रुपया तो 0 रुपया बता दीजिएगा। फिर यहाँ से आपका जो भी आप काम करते हो वो बता दीजिएगा। सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लिखिएगा, जो भी होगा आपका वो लिखिएगा। उसके बाद आगे से नेक्स्ट कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट करने के बाद आप जो है आगे बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पे अपना मेल चुन लीजिएगा, यहाँ पे अनमेरिड या मैरिड जो होंगे वो चुन लीजिएगा। यहाँ पे आपका मंथली फंड चाहिए, फिर क्वार्टरली चाहिए, भी आप चुन लीजिएगा। फिर उसके बाद आपका अकाउंट कुछ इस तरीके से फिर यहाँ पे लिखेगा आई कन्फर्म, वो पर क्लिक करेगा आई कन्फर्म पे। फिर यहाँ पे नीचे आधार कार्ड नंबर लिख करके इसको वेरीफाई करना होगा। आधार कार्ड पे फिर से एक बार ओटीपी आएगा, ओटीपी सबमिट करने के बाद आपका अकाउंट खुल चुका होगा कुछ इस तरीके से। आपके सामने होगा, आप इसमें जो है मैं आपको दिखाता हूँ मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है और अन्य रेफर करके जहाँ पे आप रेफर करके आप देखेंगे तो ये आपको खुल जाएगा। इस तरह मेरे वाले में आपको देख सकते हैं। तो आप इसमें शेयर लिखा हुआ है, इसमें शेयर करके अपने माता पिता भाई बहन दोस्त यार फ्रेंड्स आपके सके जितना भी पड़ा हुआ है ये पैसा मैंने मुझे कमाया, इससे ज्यादा मैंने यहाँ पर रिचार्ज वगैरह भी किया है और प्रोडक्ट वगैरह भी खरीदा है। ये सारा पैसा मैंने मुझे किया, आप इसे कर सकते हैं। जैसे कि आपको दिखा दूं तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए मैंने 500 रुपया अर्न किया था। उसके बाद मैं आपको दिखा दूं 750 रुपया मैंने 3 बार दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 750 मैंने वही किया है। फिर मैं आपको दिखा दूं ये भी मैंने 750 3 बार ये भी मैंने किया था। उसके बाद मैं लास्ट में 26 तारीख को